बोलिए भाई साहब। आज हरियाणा के ऐतिहासिक विजय के उपलक्ष्य में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा के सामने भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा आतिशबाजी और विजय का कार्यक्रम रखा गया है। तीसरी बार पुनः भाजपा सत्तारूढ़ हुई हरियाणा में। एक मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत अच्छा संदेश देश को गया है। हम मन के अंदर इस बात का संकल्प लें कि जिन जिन राज्यों में भी हम ये प्रयास करें कि आने वाले चुनाव में वहाँ पर भी ऐतिहासिक विजय कराकर इसे भारत 2000 जिस प्रकार से ये अमृतकाल जो हमारा चल रहा है, हम भारत के नव निर्माण में सभी लोग योगदान देकर सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के विजय को प्रयास करें। साथ ही साथ विशेष निवेदन करना चाहूँगा कि हम सभी मिलकर हमारे सदस्यता अभियान को लेकर जिस प्रकार से सभी कार्यकर्ताओं का समर्पण भाव रहा है, सभी ने एकजुट होकर उदयपुर शहर विधानसभा को राजस्थान में प्रथम स्थान दिलाया। मैं उन सभी का अभिनंदन करना चाहता हूं और एक बार पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि अभी 5-7 रोज हमारे पास बाकी है। घर घर जाकर जहाँ पर हमारा घर घर संपर्क नहीं हुआ है, एक बूथ पर कम से कम 300 सदस्य हमारे बने, इस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। एक बार पुनः आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन, जिनके नेतृत्व में ये परचम फहरा है। कांग्रेस जो कई प्रकार की बात कर रही है, करारा जवाब दे रहा है। कार्यकर्ताओं का मैं बहुत बहुत आभारी करना चाहता हूँ। भाई साहब, जिस तरह से देश के अंदर हरियाणा को लेकर एंटी इनकम्बेंसी चल रही थी कि तीसरी बार नहीं आने वाली, और अखबारों के अंदर जो भी मीडिया में ले लो हर तरफ अगेंस्ट था, तो क्या सोचते थे आप? क्या लग रहा था सुबह आपको ऐसा? ये कांग्रेस की कार्यशैली, कांग्रेस का बिखराव, केवल और केवल सत्ता प्राप्ति का काम, और जिस प्रकार से किसान आंदोलन को भड़काने का प्रयास किया और जगहों से विदेशों से धन की जो फंडिंग हुई, साथ ही साथ किसानों को गुमराह करने का जो प्रयास किया, पंजाब से लगी हुई सीमा पर जिस प्रकार से यह हमारा नशाखोरी का जो कई युवाओं को उन्होंने प्रभावित कर दिया। वहाँ के आम लोगों ने सोचा है कि इस प्रकार का ये जो वातावरण बनाया जा रहा है, इस वातावरण से लड़ने के लिए पुनः सुशासन किस प्रकार स्थापित हो, तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी वही कर सकती है। और उसका परिणाम आपने देखा कि किसानों का भी समर्थन मिला, आम जन का सहयोग, आम लोगों का सहयोग मिला। और जो एग्जिट पोल के अंदर जो कांग्रेस विचार करती कि हम सत्ता में आ रहे हैं, जनता ने बहुत करारा जवाब दिया, जनादेश दिया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। ये होते हैं जनाधार और साथ ही साथ जनता की एक सामूहिक सोच, जिन्होंने अपना निर्णय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया और भारतीय जनता पार्टी को सत्तारूढ़ किया। आज देश में हरियाणा के जो आज परिणाम आए हैं, वास्तव में देखा जाए तो वहाँ 10 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी और जो हरियाणा के लिए विकास के कार्य जो वहाँ पे हुए हैं, और बिगर खर्ची और बिगर पर्ची के जो वहाँ पे 1,40,000 नौकरियाँ लगी, वो लोगों को लगा कि पहले की सरकार बिगर लेन देन किए कोई नौकरी नहीं देती थी, कोई विकास कार्य नहीं करवाती थी। और इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिगर भ्रष्टाचार के 1,40,000 नौकरियाँ देना, लोगों को मकान देना, बिगर भेदभाव के किसी धर्म जाति के सम्मान विकास का जो कार्य उन्होंने किया, उसी का परिणाम ये हुआ कि सभी एग्जिट पोल या जितने भी पत्रकार थे, सब लोग रह गए कि क्या होने वाला है, कांग्रेस आने वाली। मगर नहीं, लोगों ने देखा है, धरातल पे देखा है कि यहाँ के ईमानदार मुख्यमंत्री लोगों ने और ईमानदार सरकार ने हमारा बराबर न्याय किया, और इसका परिणाम हुआ उन्होंने खुल के वोट दिए। और बहुत से लोग क्या बोलने वाले होते हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर वोट है, जो देने वाला वोट है, वो बिल्कुल बोलता नहीं है, इसलिए वो चुपचाप जाके वोट देता है। उसी कारण ये भारतीय जनता पार्टी सरकार मोदी जी के वास्तव में जो विकास कार्य करवाए हैं, उसके कारण ये समर्थन मिला है। जिंदाबाद जिंदाबाद जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है। बहुत बढ़िया, बहुत
गुड भंडारी साहब, वेरी गुड। हटिए जाओ, चलो ना। सल्लू काका मनोज जी, ओ सल्लू काका, मनोज जी, सल्लू काका हरियाणा में हटियो। भारतीय जनता पार्टी पुनः तीसरी बार हैट्रिक बनाते हुए ऐतिहासिक सीटों के साथ विजय हुई है। इसके लिए हम सब उदयपुर शहर के कार्यकर्ता हरियाणा की जनता का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जिस तरह से मिथ्या भ्रम को तोड़ा है और कांग्रेस के जो एक झूठे और बहकाने वाले जो बयान थे उन सब पे आज विराम लगा दिया कि भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार ने विगत 10 वर्षों में जो अच्छा कार्य किया उस पर आज जनता हरियाणा की पुनः मोहर लगाई। हम सब कार्यकर्ता आदरणीय मोदी जी और आदरणीय नड्डा जी का आभार व्यक्त करते हैं, जिनके नेतृत्व में कुशल ढंग से ये चुनाव लड़ा गया। और देश की राजनीति में एक जो कहूँ तो भी अतिशयोक्ति नहीं है कि जाति राजनीति करने वालों के लिए ये करारा तमाचा है कि लोकतंत्र में सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी जनता का जो कार्य करेगा वो चाहे किसी भी जाति वर्ग का नेतृत्व करने वाला नेता होगा उसके साथ जनता रहेगी। और इसीलिए आज हम सब उनका आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही जम्मू में भी भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व से ज़्यादा इस बार सीटें भी प्राप्त की है। हम उनकी वहाँ की भी जनता का आभार व्यक्त करते हैं और ये विश्वास व्यक्त करते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी निरंतर संघर्षरत रहेगी, सतत प्रहरी के रूप में काम करेगी। आज उदयपुर शहर के समस्त कार्यकर्ता इस विजयोत्सव के अवसर पर यहाँ एकत्रित हैं। खुशी के साथ मिठाई वितरण और पटाखों का कार्यक्रम करके हम हरियाणा की जनता का विशेष रूप से और आदरणीय मोदी जी और नड्डा जी का आभार व्यक्त कर रहे हैं। साथ में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और सतीश जी, जिनके नेतृत्व में कई कार्यकर्ता हरियाणा चुनाव में गए थे, उन सब का भी आभार व्यक्त करते हैं कि उनके समय का समर्पण ने आज परिणाम दिए हैं। कि भाई साहब ऐसा लगता है कि जाटों ने बहुत साथ दिया भाजपा का, जो लग रहा था कि झारखंड के अंदर भाजपा को बहुमत नहीं मिलने वाला है, उसके बाद भी झारखंड के 9 सीटों के ऊपर भाजपा आगे किया। क्या देखते हैं इसको आप? इसका कारण है कि अब वो समय चला गया कि हम किसी जाति को बरगलाएं या विश्वास में लेके कोई दूसरी बातें करें और बाद में हम काम न करें, वो नहीं है। जाट में भी आज ऐसी स्थिति नहीं है। देश ने भी देश की राजनीति में जाट की दृष्टि से देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने उपराष्ट्रपति के रूप में जो पहल करके धनखड़ जी को अवसर दिया, अनेक पदों पर अवसर दिया। आज पढ़ा लिखा वर्ग जो हर समाज का है वो इस बारे में विचार व्यक्त करता है। कांग्रेस उसी टोची राजनीति से करती है, इसीलिए यहाँ भी सिमटी गई और वहाँ केवल 6 सीट में सिमटी गई। अब जाति राजनीति के आधार पर आप वोट प्राप्त करेंगे ऐसा नहीं है। काम करेंगे तो हर वर्ग जाति समुदाय आपके साथ रहेगा। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आप सभी को उसकी बहुत बहुत बधाई। और आप सभी का हरियाणा में आज तीसरी बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सुशासन है उसका परिणाम है। और अलग अलग स्टेट में ये जो सरकार रिपीट हो रही है, ये बात बताता है कि आज जनता इस भारतीय जनता पार्टी के शासन को पसंद कर रही है। और पुनः आप सभी यहाँ पे एक शॉर्ट नोटिस पर अभी एक हमारी वीसी भी थी, अभी आधे घंटे पहले ही रविंद्र साहब ने एक मैसेज भी डाला और आप सभी कार्यकर्ता बंधु यहाँ पे पधारे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फूल कमल का जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बधाई हो हरियाणा की, बधाई हो, बधाई हो, हरियाणा की बधाई हो, बधाई हो, हरियाणा की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, हरियाणा की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हरियाणा की बधाई हो। हरियाणा हम जीत चुके, अब दिल्ली की बारी है। हरियाणा हम जीत चुके, अब दिल्ली की बारी है, हरियाणा हम जीत चुके, अब दिल्ली की बारी है, हरियाणा हम जीत चुके, अब दिल्ली की बारी है, हरियाणा हम जीत चुके। अब दिल्ली की बारी है। जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जेपी नड्डा
आपने आदत तो वैसे नहीं खाली खाना नहीं बेटा हाँ बिल्कुल बिल्कुल पकड़न लो जानी अरे लक्ष्मण कहीं हो चलो लो चलो जल्दी करो तो बैठो नहीं हटे जल्दी करो नहीं यार बैठो लाग गए हो तो द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमें